कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कैटरीना जी को हिंदी नहीं आती है, और आज कैटरीना जी ने साबित कर दिया कि वो मोक्ष भी बोल सकती है। आए तो प्रोमो ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंतजार करेंगे फिल्म जल्दी देखें। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी, कास्टिंग बहुत अच्छी है। इस फिल्म की कास्टिंग इसकी यूएसपी है, क्योंकि इन तीनों को एक साथ देखने के बाद और ट्रेलर साथ में देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फिल्म तो देखनी ही है। आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगी, कटरीना, इन दोनों की एक फनीएस्ट मेमोरी और आप लोगों की एक फनीएस्ट मेमोरी कटरीना को लेकर इस फिल्म के साथ क्या याद मैं रखेंगे? आपके लिए एक फनी मेमोरी बताऊं। आपके सामने जो बैठे हो देखो कैसे डरे हुए, एकदम साइड में जा रहे हैं। वो पिछले सवाल से डरे हुए लगता है। हेलो, फनी मेमोरी। मी फर्स्ट। आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफ़ी फ़नी था क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे। सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी। एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे। और फिर 4 दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे। शी इज़ प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म, तो नूर तो था ही उन पे, शी वाज ग्लोइंग। बट we had a lot of fun, we had a lot of goofy memories, we would ad lib things कभी कभार, कभी कोई कुछ बोल देता था, कभी कोई कुछ बोल देता था, फिर साइड से राइटर्स बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। जैसे आपने इम्प्रोवाइजेशन की लाइन अभी कही कि she liked the fact that we would improvise. I immediately saw our writers with their heads down saying लिखने वालों को लिखने दो भैया। इस जवाब से आपको पता नहीं चलेगा, बट रियली ईशान लव्स मी अ लॉट। So much. हेलो, The crew loves. This question is from Hello. right side, third row on the right. Siraj Syed, filmfestivals.com. ईशान से सवाल है। Sir. हेलो, ईशान, मेरा नाम आरती सक्सेना Sorry है। guys, sorry, one by one, sorry. Sir, please, yeah. ईशान, आपने ये फिल्म अपनी वालदा नीलिमा जी को दिखाई, और अगर दिखाई तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, अब तक मौका नहीं मिला है सर। वो आई थिंक जब स्क्रीनिंग होगी कुछ दिनों में, एक आध हफ्तों में शायद मौका मिले उनको दिखाने का। लेकिन अब तक उन्होंने ट्रेलर देखा है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, उनको मैंने भेजा था सुबह सुबह, एंड शी फाउंड इट फन, लाइट हार्टेड। And the trailer is UA. Is the film A or UA? नो, नॉट एट ऑल सर, दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिवर्सल। ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज़्यादा भयानक डरावनी, भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये। इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है, तो वो सबवर्सिव है, अलग सी है, अनोखी है उस तरह से। शुक्रिया। ईशान, सिद्धांत और कैटरीना आपके लेफ्ट में, Left, third row. जी सर। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, तो इस तरह की फिल्मों में मतलब जो किरदार हैं आपके, उनके कैरेक्टर स्किन में जाना आसान है या फिर नहीं? मतलब किस तरह की तैयारियां गई थी आप लोगों की, टेक्निकल तैयारियां? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। और आई थिंक जो एक केमिस्ट्री होती है तीनों एक्टर्स के बीच में, अपने किरदार में जाना, वो सारी चीज़ें तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बताएंगे कैसे जाना है या कितना कुछ सही है, कितना लिंगो सही है। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है एक एक्टर्स में, को एक्टर्स में, बिकॉज कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट, आई फील। सो वो हमारी जो थी वो सेट हो गई थी शुरू में ही। तो उसके बाद तो बस हम खेल रहे थे, हमें लाइनें दी जाती थी और उस पर हम बहुत मतलब इम्प्रोवाइज़ करते थे कई बार, और कई बार हमें कहा जाता था मत करो। तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता था, बट हम मस्ती कर रहे थे सर। हमें बहुत मज़ा आया ये करने में, कोई ऐसे कैरेक्टर की गहराइयों में नहीं गया हूँ मैं इसमें। सर, किसी भी फिल्म में हर फिल्म की एक दुनिया होती है और इस फिल्म की दुनिया बहुत ही क्लैरिटी से लिखी गई थी। और हर कैरेक्टर में अपने आप को ढालना तो पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमारे बीच में एक लाइटनेस हो, एक मज़ा हो, एक बैंटर हो, जुगलबंदी हो। तो वी जस्ट ट्राई टू हैव फन विद इट। द फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली एंड नाइदर डिड वी सर। हेलो, मेरा जैकी सर, नाम- एक सवाल हेलो। आपसे था। जी हाँ, आपके लेफ्ट में, अगर Left में same. सेम पर्सन अमित, अगर ठीक है, ठीक। एक हाँ,
Ma'am, your question, हाँ, please. मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे कैटरीना जी से पूछना था कि मोक्ष आपने बोलना सिखाया। ये सवाल है कि मोक्ष। स्टेटमेंट है मैम? ये मोक्ष। statement भी और सवाल इसलिए है कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कैटरीना जी को हिंदी नहीं आती है और आज कैटरीना जी ने साबित कर दिया कि वो मोक्ष भी बोल सकती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मेरा मुझे सवाल पता नहीं ये- अगर ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, लेकिन मैं ले रही हूँ एक I think you should say नहीं, thanks. थैंक्स मैम, थैंक्स। कटरीना मैम इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वो इंसानों को नहीं, चुड़ैलों को भी ट्यूटोरियल दे रही हैं। Thank you. कौन से वाले? तो तेरी ना? एक्चुअली अब आप फिल्म देखेंगे तो वो भी सिचुएशनल है। तो कोई एक भूत है, क्योंकि हम जैसे हम सोच रहे थे कि फिल्म पैन इंडिया होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन थी कि पैन इंडिया होनी चाहिए, तो हमने दूर दूर देश से भूत लेके आए। तो हमारे फिल्म में बंगाली भूत भी हैं, पंजाबी भूत भी हैं, साउथ इंडियन भूत भी हैं। तो एक पंजाबी भूत है जिनको नाचने का शायद शौक हो सकता है, तो उनके लिए काली तेरी गुत्ते पर आंदा तेरा लाल नहीं। आहो। हेलो, Sorry, guys. मुझे अभी इस गाने के बारे में मुझे सब कुछ पता है। विकी ने बोला ये एक पुराना फोक सॉन्ग है, फिर पूरे यही एक्सप्लेन टू मी द होल सॉन्ग, सो नाउ आई नो अ लॉट अबाउट इट। Lovely. One by one, guys. हेलो, मेरा सवाल रितेश जी से है। Sorry, guys. One by one. रितेश Can जी, we do one by one? किसके पास? Ma'am. रितेश जी से मेरा सवाल है कि आपने ये जो फोन भूत बनाया, इसमें कैटरीना जी सबको पैसे भी कमा के दे रही है। लाइक मतलब इसमें ऐसा है कि वो भूत के जरिए पैसे कमा रहे हैं। वो तो कमा के देंगे हमें रिलीज के बाद ना, वो इधर रिपीट होने वाला है। नहीं, ईशान और इनको भी भूत का वो बैग वैग देखा, जो मतलब पैसे कमा के दे रहे हैं ना वो फोन भूत के जरिए पिक्चर में। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब इसमें कॉमेडी प्लस लाइक पैसे और सब कुछ है और कैटरीना जी भी है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था। लेकिन कॉमेडी नहीं, बट ऑनेस्टली जैसे आपने कहा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इट इज़ मोर लाइक एन एडवेंचर कॉमेडी, इट्स वेरी इंगेजिंग। और ये एक फिल्म है जो आप अपने एंटायर फैमिली के साथ, वेदर चिल्ड्रन वॉच इट विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, लेकिन द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ फोन बूथ विल बी इन अ कलेक्टिव व्यूइंग। मतलब एक ग्रुप बना के देखिए, तब आपको फिल्म में मज़ा आएगा। एंड उसके बाद ही जो कटरीना ने फिल्म में किया है वो शायद हमारे लिए भी ट्रू हो जाए कि हम भी फिर पैसे कमाएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर होम्स एंड कम एंड वॉच द मूवी। क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा? We'll bring the mic. We'll bring the mic. नहीं, सुनाई दे रहे हैं। Maybe for the hi, Sohail here from Instant Bollywood. Katrina, Siddhant had said कि Katrina is a big prankster, you know. तो कितना prank आपने play किया और ये लोग तो junior है. What have you to say on that? आप तो मुझे जानते हैं, क्या मैं prankster हूँ? है थोड़े. नहीं। Hi, Nilima. Yeah. Hello? Let her answer. Yeah, what have you to say? Because Siddhant had said himself. कौन सी prank? ये जो आपने अभी हमें enthusiastic और energetic बुलाया, है तो सही। हाँ? बैडमिंटन। बैडमिंटन prank? तो प्रैंक नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत चीटिंग करती हैं। तो हम लोग उदयपुर में थे, हम शूट कर रहे थे, तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए। मैम कमाल की प्लेयर हैं और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक आध 2 पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है।